अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप खैरियत से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1 ग्रेड 5 मैथमेटिक्स। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि मैंने आपके सामने ये एक बॉक्स बनाया है और इसमें मैंने तमाम के तमाम जो हैं मेंशन कर दिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इवन 10,000, हंड्रेड्स एंड मिलियंस। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि एक सवाल हमारा ये था कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जब हमें ये पता होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है तभी हम इसको आसानी से कर सकेंगे। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बताता चलूँ कि इसमें हमने एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया हो, जैसे कि अभी मैं एक नंबर हूँ 1 2 3 4 5, इसको अगर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम इसमें लिखेंगे 1 की प्लेस क्या है, 2 की प्लेस क्या है, 3 4 एंड 5 की प्लेसेस क्या है, उनका वैल्यूज़ हैं। तो जब हम इसको लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया 1 3 5 को। अब आप देखेंगे 5 यूनिट प्लेस पे है और इसी तरह 4 3 2 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया हुआ होगा कि फॉर्म क्या होती है। अब आप ये देखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वंस होते हैं, जैसे 1 1 2 3, कितने ज़ीरोज़ आते हैं। इसमें कोई ज़ीरो नहीं आता। तो वंस में जब कोई ज़ीरो नहीं आता तो 1 में हम लिखेंगे 1। ये आपको समझाने के लिए मैं इस टेबल में तमाम के तमाम ये ऐड करूँगा, लिखूँगा अभी। अच्छा, अब वंस के बाद सेकंड क्या, टेंस। टेंस में कितने ज़ीरो, एक साथ में कोई नहीं, 1 2 3 4 5, जिसके साथ भी आप एक ज़ीरो लगाएंगे तो टेंस बन जाएगा अगर एक डिजिट है तो। जो नेक्स्ट डिजिट आता है वो है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स अब आप देखिए भी 100 200 300 रुपए की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 100 का मतलब होता है कि 2 ज़ीरो। तो हंड्रेड्स प्लेस में कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ 100 प्लेस में आ जाएंगे जब हम 100 प्लेस की बात करेंगे। और इसी तरह आप देखें कि 10 प्लेस में हमने 10 ज़ीरो 1 ज़ीरो लिखा और हमने एक ज़ीरो ऐड कर दिया तो वो हंड्रेड्स बन गया। अच्छा, अब हंड्रेड्स के बाद जो नेक्स्ट प्लेस आती है ना, डेट इज़ थाउजेंड्स प्लेस। अब एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे तो वो थाउजेंड्स बन जाएगा। आपने देखा है 1000 रुपये, उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 3 ज़ीरोज़ लिखे हुए होते हैं, तो वो थाउजेंड्स प्लेस हो गए। अब थाउजेंड प्लेस में जब आप एक ज़ीरो और ऐड करेंगे तो 10,000 हो जाएंगी। देखिए टेंस का मतलब है टेंस में एक ज़ीरो ऐड हो रहा है ना, तो जब आप 10,000 में गए तो 10,000 में एक ज़ीरो और ऐड हो गया। अच्छा, अब 10,000 में जब आप एक और ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो 100,000 बन जाएगा, यानी कि 100,000। अब 100,000 में कितने ज़ीरो आ गए, आप देखें कि 10,000 में 4 ज़ीरो थे तो 100,000 में 5 ज़ीरो आ गए। इसको हम अपनी आसान अल्फाज में या उर्दू में 1,00,000 भी बोलते हैं, लेकिन हमने 1,00,000 नहीं बोलना, हमने इसको 100,000 कहना है। 100,000 के बाद जो नेक्स्ट प्लेस आती है वो मिलियंस प्लेस आती है। सिमिलरली आप सिंपली मतलब आप इसमें एक ज़ीरो और ऐड कर दें तो ये आपका मिलियंस प्लेस बन जाएगी और ये मिलियंस प्लेस बन गई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मिलियंस प्लेस से आगे भी अगर हमने और जाना हो तो हम उसमें क्या करेंगे। जैसे हमने 100,000 प्लेस में ऐड किए थे ना, बिल्कुल इसी तरह मिलियंस प्लेस में भी ऐड होंगे। मिलियंस प्लेस आई, मिलियंस के बाद 10 मिलियंस आ गई और 10 मिलियंस में सिमिलरली हमने एक ज़ीरो और ऐड किया। 10 मिलियंस के बाद क्या आएगा, डेट इज़ 100 मिलियंस, और 100 मिलियंस में फिर एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा और 100 मिलियंस के बाद जो आएगा डेट इज़ बिलियन। मिलियन एंड फिर बिलियन। लेकिन मिलियन और बिलियन का सफ़र हमने डायरेक्ट नहीं करना कि मिलियन और मिलियन के बाद बिलियन आ गया। हमने बिल्कुल सफ़र उसी तरह से तय करना है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सफ़र तय किया था थाउजेंड से मिलियंस का, यानी कि थाउजेंड्स आया, फिर 10,000 आया, फिर 100,000 आया। इसी तरह मिलियंस, फिर 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस और उसके बाद बिलियंस आएगा। तो आई एम श्योर कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस प्लेस में कितने ज़ीरोज़ आपने ऐड करने हैं। 10 मिलियंस के जो ज़ीरोज़ हैं ये मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे रह गए हैं तो इसको मैं भी ऐड कर देता हूँ। जो 10 मिलियंस के ज़ीरोज़ हैं, बहरहाल ये आपको आइडिया हो जाएगा। आप जब तक मैं ऐड नहीं करता आप ऐड कर ले अपने पास, ताकि आपको पता चल जाए कि 10 मिलियंस में कितने ज़ीरोज़ आते हैं। जब देख लें वंस में कोई ज़ीरो नहीं, टेंस में एक ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरो, थाउजेंड्स में 3 ज़ीरो,
10,000 में 4 ज़ीरो, 100,000 में 5, फिर मिलियन में 6 और 10 मिलियन में 7 और फिर 100 मिलियन में 8 ज़ीरोज़ हम इसी तरीके से ऐड करेंगे। अब ये ज़ीरो ऐड करने का मतलब ये है कि इनसे पहले कोई ना कोई डिजिट भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो आई एम श्योर कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पहला पार्ट है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म 131441। अच्छा, अब इसमें बिल्कुल आप जो एक्सट्रीम राइट साइड है इससे आप चेक करें तो वंस जो है, जो लास्ट राइट साइड वाला वन है ये वंस प्लेस पे है। उसके बाद जो 4 है वो टेंस प्लेस पे है, फिर 400 प्लेस पे है, और इसके बाद जो 1 है वो 1000 प्लेस पे है, फिर जो 3 है वो 10,000 प्लेस पे है, और जो फिर लास्ट वाला जो 1 है वो 100,000 प्लेस पे है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे आम अल्फाज में, आम ज़ुबान में हम इसको 1,00,000 बोलते हैं, तो लैक्स प्लेस पे या लैक्स हमने नहीं बोलना, हमने बोलना 100,000 प्लेस। अब ये मैं ज़ीरोज़ ऐड कर रहा हूँ हर प्लेस के हिसाब से, ताकि हम इस सवाल को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकें जब हमें पता होगा किस प्लेस में कितने ज़ीरोज़ आएंगे। अच्छा, अभी देखिए मैंने ज़ीरोज़ लिख दिए हैं। जो लास्ट 1 है वो चूँकि 10,000 प्लेस में, इसमें 5 ज़ीरो हैं, और इसी तरह जो 3 था उसमें 4 ज़ीरो। अब हम इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में 1। अच्छा, अभी जो 1 है, 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5 ज़ीरो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 ज़ीरोज़ जो हैं वो 1 के साथ आ गए। अच्छा, इसके बाद हम प्लस का साइन डालेंगे और जो नेक्स्ट डिजिट है हम उसके ऊपर आएंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3। 3 कौन सी प्लेस पे है डियर स्टूडेंट्स? 3 के बाद हमारे पास आ जाएंगे 4 ज़ीरोज़, 1, 2, 3 एंड 4, बिकॉज 3 जो है वो कौन सी प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे है। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे जो नेक्स्ट है 1। जो 1 है हमारा 1 किस प्लेस पे? 1000 प्लेस पे है, तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। और फिर इसके बाद 4 100 प्लेस पे है तो 2 ज़ीरो, फिर 4 10 प्लेस पे है 1 ज़ीरो, और फिर जो 1 है उसको हम सिंपली 1 लिख देंगे। तो ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में जो इसका ए पार्ट है 131441, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट वीडियो जब मैंने बनाई तो मेरी वॉइस नहीं आई, इसीलिए मैं अब ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाअल्लाह जो वॉइस होगी वो वीडियो के साथ साथ होगी। तो इसलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंस नज़र आ रही होंगी मेरे बोलने में और वीडियो में, लेकिन आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से और किस तरह से इसको लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड इसका एक और पार्ट है वो भी हम इंशाल्लाह आपको अभी यहाँ पे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उस पार्ट को भी आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये सेकंड पार्ट आ गया, पार्ट एच है बेसिकली ये 202001। अच्छा, आप देख लें 202 के बाद मैंने गैप दिया, जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 डिजिट्स के बाद आपने गैप देना है और फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स लिखने हैं। 202001। अच्छा, मैं इसको आपका एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ। शॉर्टकट ये है कि आपने जब पहला डिजिट लिखा है ना 2 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं ना उतने आप ज़ीरोज़ आगे ऐड कर लें, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ गए 2 के बाद। उसके बाद जो ज़ीरो था वो ज़ीरो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 था, 2 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 एंड 3 ज़ीरोज़ हैं 2 के बाद, तो हमने 2 के बाद 3 ज़ीरोज़ लिख दिए 1 2 3। उसके बाद 2 ज़ीरो आए तो हमने उनको एज इट इज़ लिख दिया। इनको हमने लिखना है, छोड़ना नहीं, और फिर एंड में 1 आ गया। तो ये हमने इसको पार्ट 2 को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है। और अब देखें कि इसमें जो ज़ीरोज़ थे ना उसको हमने मिस नहीं करना। ये ना हो कि आप ज़ीरोज़ को मिस कर दें और ज़ीरो की प्लेस को छोड़ दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़ीरो की प्लेस को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसको आपने एज इट इज़ लिखना। हाँ, उसके साथ ज़ीरोज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेड 5 एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 1 मैच कॉलम ए एंड बी। अच्छा, अब आप इसमें देखें आपको मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी।
ए पार्ट के 800, 7,000 एंड 800, 800, 7,000 एंड 800। अच्छा, अब पार्ट बी में हम देखते हैं कि कहाँ पे और किसके साथ हम इसको मैच कर सकते हैं। 800, अच्छा 800 कहाँ पे है? अब देखें जो पार्ट कॉलम नंबर बी है, इसका जो फर्स्ट है उसमें भी 800 है, लेकिन उसके बाद क्या है 8,000 आ रहा है। हमारे पास तो 800 एंड 7,000 है, तो ये पहले में तो नहीं हुआ। सेकंड में तो खैर है ही नहीं, बिकॉज 2 आ गया, 2 से स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें आप देखें जो लिखा हुआ है 807, 800, ये क्या बनता है? 8 क्या बनता है? 800 एंड 7,000। 7 कौन सी प्लेस पे? 7 के बाद कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरोज़ है ना। तो 800 एंड 7,000 एंड 800, और बिल्कुल एंड में 800 हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट है ये इस थर्ड के साथ मैच हो गया। ठीक है, 800, 7,000 एंड 800। अच्छा, अब इसके पार्ट बी के ऊपर हैं 278,000 एंड 78। अच्छा 200 कहाँ पे है देख लें आप। 2 ये बी कॉलम बी में सेकंड नंबर पे भी 20600 आ रहा है, 278 आ रहा है, 207,505 आ रहा है। अब हमारे पास लेकिन क्या 278। अब 200 के बाद हमें 78 चाहिए, तो ये देखें 278,000 एंड 78। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉलम नंबर ए का पार्ट बी है वो इसके थर्ड फोर्थ के साथ मैच हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आप नेक्स्ट देखें 207,505, ये देखें तो 207,505। तो ये जो पार्ट है सी पार्ट, ये आपका मैच हो गया बिल्कुल लास्ट के साथ। तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे 207,505। हमने इन दोनों को आपस में मैच कर दिया, सेम है। और फिर जो हमारा लास्ट है ये बड़ा टेक्निकल और ट्रिकी है। आप देखें 200 एंड 6,000 एंड 2। हमारे पास लास्ट फर्स्ट और सेकंड बच गए। तो पहली चीज़ तो क्लियर है कि चूँकि 200 है तो सेकंड है, लेकिन उसको आप क्लियर देखें कि लिखा हुआ क्या है। ये लिखा हुआ है 200 एंड 6,000, 206, 206 यानी कि 206, 206,000 का मतलब है कि 3 ज़ीरोज़ ना। तो 206 के बाद 3 ज़ीरोज़ आ गए एंड 2 आ गया एंड में, तो ये आपको 206,002 आ गया। 206,002। तो ये हमारा जो पार्ट डी था ये सेकंड से मैच हो गया। आई एम श्योर कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है इसके बारे में तो वो आप पूछ सकते हैं, ताकि उस कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाए और आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाए। इसको आपने रिवाइज़ करना है और रिवीजन करें इसकी, बार बार 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको रिवाइज़ करें। जो पीछे भी हमने सवाल आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आई एम श्योर कि इससे आपको चीज़ें क्लियर